मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। हमेशा आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हीं को सब कुछ आता है। जी हाँ, उनको बोलते हैं ट्रैड्स। वो एक ना ऑल्ट राइट डिजिटल इकोसिस्टम चलाते हैं और उनको लगता है वो एक सिविलाइजेशन वॉर लड़ रहे हैं। और जो बाकी के हिंदू हैं ना, वो तो सब बकवास करते हैं और उनको कुछ ज्ञान नहीं। पर मुझे कभी कभी इनके ऊपर शक होता है। तो यही जो मुझे शक है, और मेरे को लगता है कि मेरे जो शक हैं वो वैलिड हैं, कि कहीं ना कहीं ये कुछ मामला गड़बड़ लगता है मुझे। तो मैंने कहा क्यों ना आज एक ट्रैड का इंटरव्यू लूं, और उसको जो काउंटर अटैक करने के लिए उसके लिए मैं दो और पैनलिस्ट को बुलाया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ पहले हैं कबीर पंडित जी, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार, मेरा नाम कबीर पंडित। मुझे अपने आप पे भारतीय होने पे और हिंदू होने पे बहुत गर्व है। मैं मोदी जी को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। वैसे मैं आईटी इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर आते हैं हमारे साथ करण। प्रणाम सबको। थैंक यू पायल जी, आपने इनवाइट किया मेरे को। मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं मोदी जी को, बीजेपी को तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। हमेशा से बीजेपी सपोर्टर रहा हूँ और अपना हिंदुत्व की आवाज भी बुलंद करता रहता हूँ। थैंक यू। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग मुझे कहते हैं उर्दू वाला संघी, क्योंकि मुझे उर्दू जबान से बहुत मोहब्बत है। मैं पढ़ना, लिखना, बोलना और शायरी मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये इतना ज्यादा लिबरल होता था और इतना ज्यादा लेफ्टिस्ट होता था कि इसके अंदर हमने एक स्क्रू लिया और उसमें छेद किया, फिर इसके अंदर हमने एक राइट विंगर का कीड़ा डाल दिया और इसके अंदर एक हिंदुत्व का भी कीड़ा डाल दिया। और अब ये ऐसी बहकी बहकी बातें करता है कि हमें कॉम्प्लेक्स दे देता है। अब नहीं, हमारे तो अब हमारे साथ है एक ट्रैड ट्रेडिशनलिस्ट, जो ये अपने आप को बुलाते हैं। ये सोचते हैं सारा ज्ञान इन्हीं लोगों के पास है। तो ये अब ट्रैड एक जो हमारे साथ है, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ट्रैड जी, इंट्रोडक्शन दीजिए। नारायण सदाशिव समराम्बाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य परंतम वंदे गुरु परंपरा। जी मेरा नमस्कार। नाम कबीर है। मैं उस परंपरा से आता हूँ जो नारायण से शुरू हुई है और मेरे को मेरे गुरु परंपरा से प्राप्त है। ओके। नमस्कार। हर नमस्कार। हर शंकर। हाँ, तो अब हम एक बात करते हैं कि हम्म। ट्राइब्स जो होते हैं कबीर, हम्म। वो जनरली वो सोचते हैं कि वो एक सिविलाइजेशन वॉर लड़ रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हम्म। कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म इधर से उधर वेवर हो गया था। तो हम्म। आप मुझे बताएंगे कि ये आप हम लोग को रायता विंग क्यों बुलाते हैं, और आप हम लोग को कहीं ना कहीं क्यों ये टैग दे देते हैं कि अरे आप लोग तो लिबरल लेफ्टिस्ट हो, और राइट विंगर्स को भी आप लोग बोल देते हैं आप तो बहुत लिबरल हो, और हमें ऐसे करके टैग दे देते हैं। आप पहले बताइए व्हाट इज अ ट्रैड, आप हो क्या? ओके, सो मैं बताता हूँ। ट्रैड ट्रैड वर्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्विटर पे दिया गया बिकॉज ऑफ द ट्विटर पॉलिटग्राम। हमने हमारा नाम ट्रेडिशनलिस्ट डाला था। वो ट्रेडिशनलिस्ट का पहले चार लेटर्स लेके ट्रैड बोल दिया गया। और फिर बात आती है रायता की, कि ये रायता रायता हम लोग बोलते हैं, तो ये रायता है क्या? तो हम्म। जैसे रायता होता है उसमें सारी चीजें मिला के डाल दी जाती है, घोल बना के खाने के एंड में दे दिया जाता है कि भाई इससे पेट साफ रहेगा, तुम्हारा सब कुछ ठीक रहेगा। रायता मूवमेंट इज, एंड लेट मी क्लैरिफाई, रायता इज नॉट समथिंग वी यूज ओनली फॉर द बीजेपियंस। हम्म। Anybody who is trying to take an element or something that is against the rules of सनातन धर्म, और वो उसको जोड़ के एक मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं, या सब कुछ मिला के सिर्फ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं और कल्चरल सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को रायता बोलते हैं। हम हमारे यहाँ भी कई लोगों को, जिनको आप लोग शायद ट्रैड मानोगे, हम उनको भी बोलते हैं अरे ये तो रायता है, इसको छोड़ो। और आप लोग एनीबडी हु बिलीव्स इन। पर आप हाँ। लोगों के अंदर क्या ये एक अहंकार है, और एक यू गाइस हैव दैट एरोगेंस इन यू, कि मतलब सारा ज्ञान आप ही लोगों को प्राप्त है और बाकी तो जो हिंदूज हैं वो मतलब बेकार की बातें करते हैं, या क्या क्या फॉलो कर रहे हैं? हम लोग सनातन धर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं ठीक से? मैम, पॉइंट सिंपल सा तो ये है कि अगर हर कोई सनातन धर्म ढंग से फॉलो कर रहा होता, तो हमारे सबसे बड़े क्रिटिक्स भी हम लोगों द्वारा जब एलिगेशंस डिबंक की जाती हैं धर्म शास्त्रों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, तो हमारे पास नहीं आ रहे होते। नॉट टू से पीपल आर नॉट फॉलोइंग सनातना, दे आर फॉलोइंग सनातना टू द नॉलेज विच दे हैव। आप हमें से बहुत कम लोग हैं जो वैदिक गुरुकुल गए हैं।
बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर पढ़े हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, माता पिता से भी हमको कम ज्ञान मिल रहा है। तो हमारा ये कहना नहीं है और ना हम ये बोलते हैं कि हमें सब पता है। अनलाइक अ फ्यू पीपल जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका अलग परसेप्शन है, हम बोलते हैं हमें सब कुछ नहीं पता। यदि हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो जो परंपरा प्राप्त व्यासपीठ पे बैठे आचार्य रहे हैं उनके वाक्य ले लो, उन्होंने ये सब लिखा अच्छा। है। दैट्स आवर पॉइंट। करण, आपने ये सारी बातें सुनी, आप इनके बारे में क्या कंक्लूजन निकालें? मैम, अभी तक तो इन्होंने जो बातें बोली हैं उसमें तो इन्होंने कहीं पे भी गलत कुछ नहीं बोला। ही हैज बीन ट्राइंग टू बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट एंड फोकसिंग, बट जो बेसिक प्रॉब्लम इनके साथ जो हम लोग फील करते हैं ट्विटर पे, वो ये आती है कि ये बहुत ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार। देयर मोटिव मे बी राइट at times, but somehow they react in a very over aggressive way and they want things to be done very quickly. मतलब इनको समझना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में वो 70 साल 60 65 साल से चलती आ रही है, वो एकदम से दूर नहीं हो जाएंगी। जो भी हो रहा है, आई से टू हिम, टू कबीर राइट नाउ, दैट इनको पॉजिटिव्स की तरफ देखना चाहिए। कितना कुछ हुआ है 7 साल में, 7 साल में कितने चेंजेस आए हैं। आज सनातन धर्म से जितने भी जुड़े हैं वो अपने आप को प्राइडली प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड के सामने और प्राउडली बोलते हैं दैट वी आर सनातनी, वी आर हिंदू। और वो बहुत चेंजेस 2014 के बाद आए हैं। अब होता क्या है कि ये लोग थोड़े से ओवर एग्रेशन में कि ये नहीं हो रहा और ये एकदम से इतना क्यों हो रहा है, तो उसमें जो ये पॉजिटिव्स है ना वो भी दूर कर देते हैं, उसको फोकस नहीं करते हैं और ये नेगेटिव्स को ही ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा हम लोगों का इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे कि ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, चाहते तो हम दोनों अच्छा ही हैं देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। अगर ये उसी में रहें और जो एक पार्टी है, जो एक लीडर है, जो इतनी स्ट्रांगली सनातन धर्म को वर्ल्ड के सामने रख रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। देखिए, उनके ऑलरेडी बहुत दुश्मन है, कोई गिनती नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के कितने दुश्मन हैं। मेरे को इतनी क्लियरली तो नहीं बोल सकता, बट वी नो दैट देयर आर सो मेनी कंट्रीज बिहाइंड अस, देयर आर सो मेनी, हम सेंचुरी से लड़ते आ रहे हैं उनसे। तो अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो दैट मेक्स अस वीक, द होल मूवमेंट वीक। मेरा मानना है कि हम दोनों को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए और मिल के आगे बढ़ना चाहिए। कबीर जी। पंडित, हाँ आप जी। बताइए, आपने अच्छा। ये कबीर ट्रैश की जी, डेफिनेशन क्या समझी? इन्होंने एक बात कही कि एक सोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो मैं ट्रेडिशनलिज्म और ट्रेडिशनल कल्चर या हिंदुइज्म या सनातन धर्म, जो भी उसको नाम दे दीजिए, धार्मिक एक ट्रेडिशन लाना चाहते हैं देश के अंदर, तो वो कैसे लाएंगे? क्या वो पॉलिटिकल सोल्यूशन होएगा या क्या सोल्यूशन होएगा? अगर वो पॉलिटिकल सोल्यूशन होएगा तो ये इतिहास गवाह है कि प्योर प्ले रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नेवर विन वोट्स। वो कभी वोट क्या बोलते हैं, पावर में आती ही नहीं है। चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो प्रवीण तोगड़िया हो, अगर होता तो अगर इलेक्शन लड़ता तो उसको एक वोट नहीं मिलनी थी उसको। Because a politician has a leader has to take along everybody together, so that is very very important. और जो कबीर जी जो बात कर रहे हैं, मेरे को खरा सोना लग रहा है, एक तो सोना लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को इनकी बात सुन के। लेकिन खरा सोना जो होता है 24 कैरेट गोल्ड, उसमें एक कोट होता है, वो कभी जेवर नहीं बन सकता। खरे सोने के अंदर 24 कैरेट गोल्ड में थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ती है, उसको 22 कैरेट तक लेके आना पड़ता है, तभी वो सॉलिडिफाई होता है और तभी वो जेवर बन सकता है। तो इनकी बातें जो हैं एकदम बड़ी ट्रेडिशनलिस्ट, बड़ी प्योर, हाउएवर नॉट प्रैक्टिकल इज व्हाट आई विल से। दूसरा सवाल ये है कबीर एम से, मेरा ये सवाल है कि आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या होता है ट्रैड्स में? व्हाट इज योर पॉलिटिकल स्टैंड? यू आर लिविंग इन अ मैम डेमोक्रेटिक देखिए, कंट्री वेयर हाँ इलेक्शन वी होते हैं, अंडरस्टैंड, वहाँ हमारे यस। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। कोई हम ये तो है नहीं कि राम राज्य में रह रहे हैं कि कोई पता ही नहीं, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई जज नहीं है। तो आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या होता है ट्रैड्स का? आप सारे ट्रैड्स की तरफ से जवाब दीजिए। मैं सारे ट्रायड्स की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, कोई भी बंदा सारे ट्रायड्स की तरफ से जवाब नहीं दे सकता। उसका एक रीजन है। जैसे अभी एक जैसे अगर आप देखेंगे जो सो कॉल्ड नॉन ट्राइड विंग, आई आई समटाइम्स कॉल देम रायताज, आई समटाइम्स कॉल देम नॉन ट्राइड विंग, वो जैसे आप चाहो कह सकते हो। उस विंग के अंदर जिस तरीके से पॉइंट क्या है, वहां पे पॉलिटिकल लीडर एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है,
ठीक है, मतलब मोटा मोटी हर बंदा मोदी को ही मानता है वहां पे। बट देन अगेन रिलीजियस बात पे चले जाओ तो कोई शायद रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे कोई सदगुरु को सुनता होगा, कोई ओशो को, कोई श्री श्री रविशंकर को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा सवाल करूं पॉलिटिकल विंग से कि अपना एक रिलीजियस लीडर हमें बताओ, तो आप बोलोगे कि नहीं यार हम तो पॉलिटिकल हैं। सिमिलरली हमारा विंग धर्म के ऊपर बेस्ड है, रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। वी गिव आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू द व्यासपीठ। पॉलिटिकल लीडर्स की जहां तक बात है तो हम एक पॉइंट हमेशा से क्लियरली रखते हैं, वी आर ए पॉलिटिकल, वी डू नॉट हैव ट्रस्ट इन इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम। लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर कॉल्ड द ऑल्ट राइट, देयर इज अ रीजन वी आर कॉल्ड द फार राइट। एक रीजन से हम लोग ट्रूली फार राइट हैं, हमको बिलीफ नहीं है। दैट्स वाई जब बात की जाती है हम क्या बोलते हैं, पीपल से कि वी आर एंटी बीजेपी। नो मैन, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट द बीजेपी। लेट मोदी डू व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, आई विल रिस्पेक्ट हिम इफ ही इज डूइंग गुड वर्क। कबीर एम की बात का जवाब कबीर पंडित कुछ देना चाहते हैं। जी कबीर जी, एक तो आपका नाम, आई डोंट नो आपको रियलाइज हो ना हो, लेकिन आपका नाम अल्लाह के 99 नामों में से एक है। ये मेरा नाम प्योर प्ले अष्टाध्यायी के अरबी 5वें नाम है। नाम में से एक है। और अल्लाह के 99 नाम है जिनमें से एक नाम आपका भी है और मेरा भी है। एनी हाउ, लीव दैट पॉइंट असाइड। आपने कहा धर्म के बेस पे, तो आप सनातन धर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैं इसलिए आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये वैष्णविज्म होएगा, ये शैविज्म होएगा, ये क्या होगा? ये अद्वैत होएगा, ये नॉर्थ का होगा, ये साउथ का होगा, क्या होगा? मतलब इसमें आप जरा थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करिए। कौन सनातन धर्म के कौन से डिवीजन, कौन से भाग को आप जागरूक करेंगे और उसके बेसिस पे आप पार्टी बनाएंगे, या पार्टी या जो भी रेवोल्यूशन लेके आएंगे? अच्छा कबीर एक मिनट, करण आपका कोई सवाल है इसी क्वेश्चन इनके आंसर के रिलेटेड? मैम मेरा एक ही सवाल रहेगा कि मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म का रहता है कि सनातन धर्म इज द मोस्ट साइंटिफिक धर्म जिसको मैं मानता हूँ, विच इज ऑलवेज बेस्ड ऑन साइंस। मतलब उसके रीजनिंग होती है, कुछ भी हमें करने के लिए बोला गया उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। और आप आजकल देखते हो साइंटिफिकली हर चीज का कोई ना कोई रीजन मिल जाता है कि हमें बोला जाता था कॉपर के बर्तन में पानी क्यों पीना है एंड वट एवर। तो जैसे भी जो धर्म साइंटिफिक है वो अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट साइंस इज। साइंस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। जैसे जैसे टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। अब अगर ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ही रहेंगे या कहेंगे कि हमें तो चेंज होना ही नहीं है, वी शुड बी लाइक दैट, देन विद टाइम दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम विद द सिचुएशन राइट नाउ वी फेस विद द वर्ल्ड। तो मैं इसमें भी इनका व्यू जानना चाहूंगा कि इनको समझना चाहिए कि बल्कि वी आर बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल एवरीथिंग। आज सनातन धर्म इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जस्ट बिकॉज कि हम हर चीज में एडजस्ट करते आए हैं इतने सालों से। तो उसमें अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो जाएंगे ना, तो देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो हमसे टूट जाता है, who is not very you say fanatic नहीं है वो इतना ज्यादा, या वो इतना ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, रूढ़िवादी नहीं होना चाहता। तो उसको भी तो हमें अपने साथ रखना है ना। तो इनको ये चीज समझनी चाहिए कि इनके इतना ज्यादा ट्रेडिशनल एटीट्यूड रखने की वजह से बहुत लोग हमसे कट जाते हैं। अब कबीर दोनों बातों का जवाब दीजिए आप, कबीर एम। हाँ, तो सबसे पहला तो मैं एक पॉइंट आंसर करूंगा कि कबीर नाम अल्लाह के 100 नामों में से बेशक है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उल्लानी सूत्र जाएंगे जो कि एक प्रॉपर अष्टाध्यायी के सूत्र है, तो कंग बर शतोमहशति कबीर नाम भी आता है उसमें, जो कि संत कबीरदास जी, जो कि भगवान विष्णु के विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं रामानंद संप्रदाय में, तो उनका नाम भी होता है। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस यू नीड ट्रेडिशनलिस्ट, बिकॉज हम मानते हैं हमारे तो नाम ही बाहर से आए। एनीवेज, सो एक तो मेरा ये पॉइंट। दूसरा, जब बोला गया कि सनातन धर्म को डिफाइन कैसे कर रहा है, आई मीन आई कुड जस्ट सीन द क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग वाज बीइंग सेड वाज वैष्णव है कि शैव है, एंड देन सेड क्या अद्वैत है। ये अपने आप एक माइनर कंफ्यूजन है। वैष्णव शैव इज बेस्ड अपॉन द deity you worship. अद्वैत इज अ सिद्धांत बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन ब्रह्म, प्रकृति एंड जीव। आप पूछिए किसी से, मेजरली 5-6 संप्रदाय हैं सनातन में, नाम बता दे, नहीं पता। 6 दर्शन है, नाम बता दे, नहीं पता। मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेरा पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा है कि जब हम बोलते हैं ना कि सनातन में शैव और वैष्णव है, तो कैसे सनातन धर्म को डिफाइन करेंगे? आप एक पॉइंट समझिए, डिफरेंस जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द मूल सिद्धांत मता। इट इज बेस्ड ऑन द ब्रह्म सूत्र, which does not at all deal with anything related to the lifestyle of a average Hindu. No,
It's related to your way of worship. It's related to the relation between जीव ब्रह्म and प्रकृति. It's related to so many. अब ब्रह्म सूत्र पहले बोलता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, चलो ब्रह्म पे ध्यान करते हैं. Then he says कि शास्त्र प्रमाण है, वो सब चीजें. हमारे सारे संप्रदाय धर्म शास्त्रों के नियमों पे एज इट इज एग्री करते हैं. डिफरेंस सिर्फ इसमें है कि कौन से देवता को परमेश्वर का स्थान दिया गया है, कौन से देवता को सिर्फ ईश्वर का स्थान दिया गया. तो अब आप बताओ मुझे कबीर कि आप ये कह रहे हो कि ट्रेडिशनलिस्ट हो कि हर चीज धर्म के बेसिस पे होनी चाहिए. तो अगर धर्म के जो आज पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है, जो ग्लोबली हो रहा है, आपको लगता है कि एक अगर पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा हमारे पास, अगर हम किसी एक पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपना देश कैसे चलाएंगे? कैसे आप हाँ, पॉलिटिकल मैं आपके पॉइंट का भी आंसर देता हूँ मैम. मैंने कभी ये नहीं बोला पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए, ठीक है. मैं जैसे बोला ट्राइड कम्युनिटी अपने आप में इतनी बड़ी है कि कुछ बेवकूफ हमारे यहाँ भी है. अगर कुछ शायद दूसरे साइड से अभिजीत अय्यर मित्रा जैसे जो बीफ खाना सपोर्ट करते हैं ओपनली, तो शायद कुछ हमारे साइड पे भी हैं जो बेवकूफी करते हैं और बोलते हैं हमें मोनार्की चाहिए. नो, वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ अ मोनार्की. लेट्स बी प्रैक्टिकल. मोनार्की कांट वर्क इन दिस वर्ल्ड, ठीक है. इंडिया का कल्चर और मोनार्की बहुत टाइम से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, अब वो नहीं खड़ा हो सकता. मैं कभी ये बोलता ही नहीं हूँ. व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट मेक अ लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर को अपना आखिरी आस बना के मत छोड़. हम जब मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको बोल दिया जाता है हम कांग्रेसी हैं. हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको बोल दिया जाता है हम भाजपाई हैं. हमारा बेसिस है कि जो पॉलिटिकल लीडर है ही शुड अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज समथिंग इनसाइड द धर्म स्क्रिप्चर्स एंड इट हैज बीन देयर, वी रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉलो इट. ये हमारा पॉइंट है. हम ये नहीं बोलते कभी कि बीजेपी for the we never say Hindus for the BJP. We say BJP must be there for the Hindus. On the other hand, people portray BJP as a Hindu party. Congress is not a Hindu party. हमारा point है, let the Hindus be so united that every party will have to succumb to their rule. ये हमारा point है. इसलिए हम political leader का नाम नहीं देते. हम बोलते हैं खुद unite हो. कबीर, आप मुझे एक बात बताओ. आप लोग कह रहे हो आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं, और आपको बीजेपी के लिए कुछ बोलो तो वो कहते हैं आप कांग्रेसी हो, कांग्रेसी के लिए. पर मैं ये मान नहीं सकती कि जिस तरीके से मैं ट्राइड्स का रिएक्शन देखती हूँ ऑन ट्विटर, जिस तरीके की वो चीजें लिखते हैं और इतना ज्यादा भड़काते हैं और भड़काऊ चीज करते हैं, ये विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट. ये नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं किसी ने तो सपोर्ट दी है फाइनेंशियल इनको. कुछ ना कुछ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग है जो ये हर बात बीजेपी की वो करते हैं. मेरे से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे करण, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन. हाँ जी मैम, मैं अभी कबीर से यही पूछना चाहता हूँ. जैसे कबीर ने बोला कि हम जब मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उसी से इनसे 2-3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग उसके पूछना चाहता हूँ. कि मैं सबसे पहले तो इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते कि स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सनातन धर्म को लेके गया है तो वो मोदी जी हैं, जितनी स्ट्रांगली वो लेके गए हैं. आई वांट हिज आंसर फर्स्ट, देन आई विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, I agree. The influence of Prime Minister Modi has been very much useful and has been very much handy in portraying a part or at least the aesthetics of Sanatana Dharma outside in the world. ठीक है, तो आप इस बात को मानते हैं, जो मैं भी मानता हूँ, कि अगर स्वामी विवेकानंद के बाद हमें कोई उस लेवल का फिगर एक मिला है जो सनातन धर्म को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके गया है, वो हमारे मोदी जी हैं. अब आप इस बात को समझते हैं या समझ के अनदेखा कर देते हैं कि आप जब मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, दैट इज योर राइट इन अ डेमोक्रेटिक वे, बट आपका कई बार कई लोगों का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू इन पर्टिकुलर, बट कई लोग अब्यूज करते हैं मोदी जी को. दे गो टू एनी लेंथ. जैसे पायल मैम ने अभी बोला कि मतलब ऐसे लगता है कि दे आर एजेंडा ड्रिवन. वो एक मोदी जी को बहुत डाउन करके दिखाना चाह रहे हैं. आप खुद बताइए, वो हेल्प करता है किसी तरह से? उसी चीज को आपकी हमारे जितने भी ओपोनेंट्स हैं यूज करते हैं कि सी व्हाट द हिंदूज ऑफ दिस कंट्री आर इवन थिंकिंग अबाउट मोदी जी, और उसी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाया जाता है. तो आप खुद देखिए ना, उससे हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आप खुद बताइए इस चीज से. और ये एजेंडा बेस्ड है कि नहीं, और इसमें पैसे पक्का इन्वॉल्व है, ऐसे साफ लगता है. डोंट यू थिंक कबीर पंडित, आपको नहीं लगता कि एजेंडा बेस्ड है? क्योंकि कई बार जो इनकी बातें होती है, कई बार नहीं क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम बातें इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, टू पुट इट पोलाइटली, कि लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं. अब मैं आई जस्ट वांट टू कम बैक टू हिज पॉइंट कि दे वांट टू द एजेंडा इज टू यूनाइट द हिंदूज. अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ.
तमिलनाडु में जो ब्राह्मण है, अय्यर और अयंगर, दो किस्म के ब्राह्मण होते हैं, एक शिव को मानते हैं, एक विष्णु को मानते हैं। आपस में शादियां नहीं करते। आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं। अयंगरों में एक थेंकड़ाई होते हैं, एक वड़कलाई होते हैं, वो आपस में शादियां नहीं करते। ये उनकी मान्यता है। तो हम जब बोलते हैं कि हम हिंदूज को यूनाइट करना चाह रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हम यूनाइट करेंगे धर्म के बेसिस पे। इट हैज टू बी अ लार्जर ऑब्जेक्टिव। इट कैनॉट बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली. So I mean that is something that I wanted to call out. But to your point, yeah, I mean their statements are sometimes so bizarre. One of the key elements of their argument is caste based, or the caste hierarchy. वो सुन के तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरा नाम पंडित है और वो एंटी ब्राह्मणिज्म इतनी चल रही है आजकल कि मेरे को 2-3 बार लिंच किया हुआ है ट्विटर के ऊपर, बिकॉज जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ माय नेम. और ये कास्ट सिस्टम की बात करते हैं. दे बिलीव इन द कास्ट वर्ना सिस्टम. सो यू नो देयर इज दिस होल वेरी डेंजरस ग्राउंड दैट वी आर ऑन विद द ट्राइब्स. अभी सब बातों का जवाब दो। हाँ, एक एक चीज का जवाब देता हूँ मैं। एक तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ ट्रायड साइड ने कहा है बीजेपी के लीडर्स को, क्योंकि यदि सिर्फ ट्रायड साइड ने कहा है तो फिर बीजेपी की कई बड़े बड़े लीडर्स और उनके पैनल्स पे फेक शंकराचार्य बिठाए गए, जिनके नाम को उपाधि दी गई है शंकराचार्य। जो आरएसएस के संसद होते हैं उसमें कोई त्रिदंडी स्वामी त्रिपुंड लगा के बैठ जाते हैं, त्रिदंडी या एक दंडी स्वामी, और उनको शंकराचार्य बोल के रेफर किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट आवर क्वेश्चन इज, if we are getting angry towards you, right, for something, if you are getting angry towards you for something, who are you people to create fake Shankaracharyas for us? और ऐसा नहीं है, ये बहुत बार हुआ। तो the thing is, अब अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी अभी ब्रह्मलीन हुए कुछ दिनों पहले, राइट, एंड आई वाज सो शॉक्ड टू सी कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो, किसी और लीडर की डेथ हो, बड़े बड़े बीजेपी के नेम्स कॉन्डोलेंसेस देते हैं। यहाँ 99 साल के एक सन्यासी ब्रह्मलीन हुए हैं, कैवल्यों की प्राप्ति हुई है उनको, कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि मोदी को क्रिटिसाइज करके क्या हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायड्स का मोदी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है ना, वो क्रिटिसिज्म कोई बाहर का लिबरल मीडिया यूज नहीं करेगा। हम मोदी को ये बोल के द लिबरल वांट्स टू पोर्ट्रे मोदी एज अ फैनेटिक, and we say Modi is too much of a liberal to be a Hindu. How can you use this criticism and say कि हम मोदी का नुकसान कर रहे हैं यहाँ पे? Just answer this point for a second. पहला तो ये वाली चीज। दूसरा जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि क्या कोई फाइनेंशियल मॉडल है, क्या कुछ फाइनेंशियल है हमारे पास? हमारा कोई एक लीडर नहीं है। Let's be pretty honest about it. 2016 our movement started. कोई तो तुम ट्रेडिशनलिस्ट का सीईओ होगा ना, जो इतना मैं बुरा बताऊं हम किसको फॉलो करते हैं, हम पता है किसको फॉलो करते हैं हमारे। अरे मैम सुनिए तो, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेशन से डोनेशन नहीं आते। हमारे जो लीडर है ना, वो एक वस्त्र डाल के हाथ में दंड पकड़ के कमंडल लेके जाते हैं। उनका नाम है भगवत पद जगत गुरु भगवान निश्चालन सरस्वती जी महाराज, पुरी के शंकराचार्य। हमारे एक आचार्य है वासुदेवाचार्य, ठीक है, जो एक धोती पहन के हाथ में एक छोटी सी अंगूठी पहनकर केश की वो लेके जाते हैं। हमारे हैं राम भद्राचार्य जो कि अंधे हैं। हमारे लीडर्स इस तरीके के हैं। एक सेकेंड, मैं लेट मी आंसर नाउ। हमारे लीडर्स इस प्रकार के हैं ना कि जो गोवर्धन मठ था उसको ही अप्रोच किया गया और उसी की प्रॉपर्टी एनरोच करने की कोशिश की गई। एंड बाय द वे, फ्री टेंपल मूवमेंट की बहुत बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोग। गोवर्धन मठ वाज द फर्स्ट मठ टू बी एक्चुअली सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। So that is something I give to the writers, that our Bhagavad Pad, our Jagat Guru did what you people could not do. तो आप लोगों को कहीं बिना उसके पर, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का जब सब हो रहा था और कंस्ट्रक्शन हो रही थी और सब उसका केस भी हो रहा था, फिर उसको सारा उसका कॉरिडोर बन रहा था। आप मुझे बताओ, इतना अच्छा काम हुआ है, उसके बाद जितनी भी घरों के अंदर जो मंदिर बने थे, मैंने तो ये खुद अपनी आंखों से देखे, घरों में मंदिर बने थे, वहीं पे भगवान की एक मूर्ति घर के अंदर बनी हुई है, उसका हाथ टूटा हुआ है,
किसी का नाक टूटा हुआ है, पाँव टूटा हुआ है, वहीं पे कुत्ता हम्म, आके सुसु कर रहा है, वहीं पे लोगों ने प्लास्टिक फेंका हुआ है, लोगों ने वहां गाय बांधी हुई है अपने घरों के अंदर। अगर ये सारे घर ले लिए गए और जो वहां पे सो कॉल्ड मंदिर के ऊपर उन लोगों ने अपने घर बनाए थे, तो धीरे धीरे सब करा गया। आप लोगों ने मिलकर इस तरीके से शो करा एज इफ मोदी जी तो इतने एंटाई हिंदू मतलब सनातन धर्म है कि वो तो ये वाला मंदिर तोड़ रहे हैं, वो वाला मंदिर तोड़ रहे हैं, ये वाला मंदिर तोड़ रहे हैं, वो सब। और उन्होंने बोला है कि सारी मूर्तियों को उठा के अच्छी तरह फिर से स्थापित किया गया है। आप लोगों ने इतनी अफवाहें फैलाई और इतना ऐसे शो किया जैसे मोदी जी पता नहीं क्या गलत काम कर रहे हैं। ओके मैम, पहले तो अब ये काशी कॉरिडोर का टेम्पल बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस पर जाने से पहले मैं ये जो दूसरे मेरे ही नाम वाले कबीर पंडित जी इनके क्वेश्चन का जवाब दूं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अय्यर आयंगर का बहुत बड़ा वो है। पहली बात तो अय्यर आयंगर की लड़ाई शैव वैष्णव की नहीं, स्मार्त वैष्णव की है, शैव नहीं है वो। जस्ट हर बंदा जो भस्म लगाए वो शैव नहीं होता। और बोला कि उनके अंदर थिनकलई वड़ाकलई वैष्णव होते हैं, वो आपस में लड़ाई नहीं, वो आपस में शादी नहीं करते, सो मेनी थिंग्स। सो ही इज सेइंग कि आप धर्म से कैसे इनको यूनाइट करो। So now let me just raise two situations in front of you. On one hand, you have Mr. Traditionalist Vedant Deshikan, who actually is considered and revered by both the Sampradayas, Thenkalai and Vadakai, among the Shri Vaishnavas. जो आपने बात की वैष्णवों की, इससे स्पेसिफिकली श्री वैष्णवों का है। श्री वेदांत देशिकन जो हैं, जिनको रेवर किया जाता है, और श्रीनाथ मुनि जिनको रेवर किया जाता है, दोनों संप्रदायों में उन्होंने एक पॉइंट बड़ी सुंदर तरीके से लिखा। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस ऑन द पोजीशन ऑफ लक्ष्मी एंड द पोजीशन ऑफ हाउ यू आर सपोज्ड टू डू योर वर्शिप। ठीक है, लेटर ऑन सेक्टेरियन वो हुआ, आपस में गुस्सा हुआ, तो इन लोगों ने आपस में रिलेशंस करने बंद कर दिए। अब मुझे एक बात बताइए, एक रिलीजियस फैमिली है जिसको फॉलो कर रही है, ऑन वन हैंड अगर आप उन्हें धर्म से दूर ले जाकर बोल रहे हो कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा सिद्धांतिक लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंचुअली उनके धर्म का उनसे क्रक्स ही तो ले जा रहे हो ना। एक थिनकलई एक सिद्धांत है स्वयं में, उसके 21 पॉइंट्स हैं, जितने इजीली सिंप्लीफाई कर दिया गया थिनकलईयों को, बड़ा कलईयों को। So on one hand, we have Vedant Deshikan, who is saying all the Vaishnavas must love each other. Let there be marriage happening between their families. And then on the other hand, there are people saying कि modernization करो ना, ये सब छोड़ो। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वेदांत देशिकन के पर्सपेक्टिव को यूज करोगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन हट सकता है। अगर मॉडर्नाइजेशन का वो यूज करोगे तो कल को खड़े होकर अगर कोई ये बोल दे, अभी एक बड़ा कॉमन टर्म आया था ना, मैं देख रहा था, somebody from the right wing was saying I'm a beef eating Iyengar Brahmin and he votes for the BJP. नहीं, बट आप वो ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो राइट विंगर है? वो लेफ्टिस्ट भी तो हो सकता है, हिंदू है। नहीं, अच्छा, मैं सॉरी, आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूँ। हाँ, वो भी तो हो सकता है कि वो लेफ्टिस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे लेफ्टिस्ट जो कम्युनिस्ट होते हैं वो बीफ पिग सब कुछ खाते हैं। तो आप उसको एक राइट विंगर कह के पूरे राइट विंगर्स को या पूरे तो एक मोदी बाय दैट लॉजिक जो बीजेपी के केरला के लीडर कह रहे हैं, इफ इलेक्टेड आई विल गिव द बेस्ट बीफ, वो भी कम्युनिस्ट हुए क्या? लिसन, वो बीफ का मतलब उनका बीफ का मतलब बफलो होता है, नॉट काउ। आपको भी ये बात पता है, काउ बैन है इंडिया में। फिर आप हाँ बोलोगे बीफ एक्सपोर्ट होता है इतना। बीफ ने बीफ हाँ, उसको बोलते हैं, पर वो बफलो एक्सपोर्ट होती है, काउ तो इंडिया से एक्सपोर्ट होती नहीं। तो इसलिए तो फिर बहुत मैम ये बात बहुत डिफेंड खिलाफ। करने पे क्यों आ गई? जब मैंने स्टेटमेंट मारी आई एम अ बीफ ईटिंग ब्राह्मण, उसमें हाँ, ये बोल सकते थे कि ये बीफ, यू जस्ट डिफेंडेड इट फर्स्टली बाय सेइंग कि नहीं ये लेफ्टिस्ट हो सकता है, और जब नहीं, मैंने हाँ, बीजेपी लीडर क्योंकि की क्यों बात करी तो क्योंकि आपने नहीं, बोला कि नहीं नहीं वो दूसरा बीफ। नहीं, नहीं, पर वैसे मैं कह रही हूँ कि वो लेफ्टिस्ट ब्राह्मण हो सकता है जो ये बातें ऐसे बोलते हैं। ये लोग जान के करते हैं। जैसे मैंने आपने बोला, जैसे अभिजीत अय्यर ने अपनी तो बीफ की वो पूरी पिक्चर भी लगा रखी व्हाट्सएप के डीपी में। कई लोग डिफाई करने की ये कोशिश करते हैं, दे वांट टू, यहाँ पानी बह रहा है उसको वो इधर बहने की कोशिश करते हैं। तो उसके कारण आप लोग इतने इंसल्टिंग हो जाते हैं, लाइक व्हाट करण सेड अभी। करण ने कहा आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतनी गालियां निकालते हो। अगर वो कुछ जरा सा, अब आप एक वो कंट्री के पीएम है, तो वो क्या आप क्या सोचते हो वो एक ही कम्युनिटी के लिए करेंगे? आप उनको कभी मौलाना मोदी बोलते हो, कभी आप लोग हमेशा इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हो उनके बारे में, इतना कुछ गंदा बोलते हो, उनको क्या क्या टैग कर देते हो। तो करण, आपको नहीं लगता कि ये लोग कहीं ये पेड एजेंडा लगता है, ये नॉर्मल एजेंडा बातें नहीं है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली वही पॉइंट बार बार मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं कबीर जी। देखो, इनको ये देखना चाहिए कि आपने काशी का एग्जांपल दिया, मैं केदारनाथ का एग्जांपल दूंगा आपको, मेरे को।
हम चारों को जो भी यहाँ बैठे हैं पता है कि केदारनाथ का क्या हाल हुआ था आफ्टर दैट डेवास्टेटिंग फ्लड। आज केदारनाथ में मैम हाईएस्ट टूरिस्ट गया है इस साल। इट हैज बीन, मतलब ओवरऑल पिछले कितने सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो इसका भी क्रेडिट इनको नहीं देना चाहिए मोदी जी को। आज इनको समझना चाहिए कि मोदी जी अगर मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं, छोटा बच्चा भी टीवी देख रहा है, वो भी पूछता है मम्मी ये क्या करने गए हैं, क्या करने गए हैं। अगर आपने और मैंने नोटिस किया हो, मैं 80 बॉर्न हूं, आप मेरे से थोड़े से एल्डर हो, आपने नोटिस किया हो बीच में बच्चों ने मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। एंड सी द कंट्रास्टिंग डिफरेंस नाउ। आज छोटा छोटा बच्चा भी मोदी जी को देखता है टीवी पे तो कहता है कि पापा मेरे को भी जाना है मंदिर। आप ये नहीं समझते हैं ये कि वो सनातन धर्म के लिए कहां कहां किस तरीके से कर रहे हैं। कितनी बार वो मंदिर जाते हैं, कितनी बार वो केदारनाथ चले गए, और उसकी वजह से कितनी टूरिस्ट बढ़ा है केदारनाथ में, कितने लोग वहां पे जाके जुड़ रहे हैं, कितना फॉरेन टूरिज्म आ रहा है, उससे हमारे को कितना बेनिफिट हो रहा है। यही चीज है कि ये लोग पॉजिटिव को तो इतना हाईलाइट करते नहीं है। अब जो इनको छोटा सा कोई नेगेटिव पर दिखता है या वो होता भी नहीं है नेगेटिव, उसको ये पूरा फोकस हेलोजन लाइट करके शो करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ खराब है और अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी ठीक नहीं है ना मैम, बैलेंस बनाइए। आप पहले पॉजिटिव की भी तो बात करिए, ठीक है, थोड़ा सा Let कुछ me- नेगेटिव है उसको करण देखिए। जी, मैं एक चीज कबीर जी में इसमें ऐड कबीर करना पंडित चाहूंगा। बोलेंगे। हाँ, हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। राम मंदिर, श्री राम मंदिर इज अ केस स्टडी। एवरी trick in the book was tried to stall Sri Ram Mandir's nirman. The entire Babri Masjid case. I mean, you have to listen to Dr. Meenakshi Jain and how the Marxists did everything they could under the sun. But this government persevered. They did not backtrack. इन्होंने constitutionally, by the book, lawfully, they were able to achieve it. It took time. But nobody can point a finger today. Any other government would have said कि sorry है, ये हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ो इसको, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये लोग हटे नहीं, ये डटे रहे। I mean, it's like I said, it's a case study. और एक और बात मैं कबीर आपसे, कबीर एम से पूछना चाहूंगी। कबीर, आप लोग ना, जब लोग जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजन के लोग हैं, वो दे रियली क्राई विक्टिम, मतलब वो कुछ भी कर ले तो फला कर ले, फला कर ले, पर अगर हिंदू ने कुछ कर दिया तो सेम वे आप लोग का हाल है। अगर राइट विंगर ने कुछ कह दिया, आप लोग कुछ भी गन मत बोलो। अभी एक ट्रेडिशनलिस्ट है, उसने, एक लेडी ने कुछ राहुल गांधी के कपड़े के ऊपर लिखा, वो ट्रेडिशनलिस्ट बीच में आ गया, एंड स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन मोदी जी's क्लोथ्स। तो शी सेड कि वो तो ऑक्शन हुई है, आपको रेट तो पता होगा। उस ट्रेडिशनलिस्ट ने, जो कहते हैं सो कॉल्ड कि हम सनातन धर्म को इतना अच्छा फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, सब करते हैं, उसने लिखा तो मोदी जी के कपड़ों का रेट क्या बता रही है मुझे, मेरे को तो तेरा रेट भी पता है। ये एक ट्रेडिशनलिस्ट ने लिखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, और जब अटैक हुआ उसके ऊपर और एक लड़की के ऊपर, अबाउट काशी थिंग एंड अबाउट यूपी इलेक्शंस के टाइम जो हुआ, अटैक हुआ जब उस पे, तो इतना रोए वो लोग, इतना क्राई विक्टिम किया। तो ये सनातन धर्म के कैसे हो गए फॉलोअर्स, अगर आप एक औरत की ही इतनी बुरी तरह बेइज्जती कर रहे हो और कहने को आप ट्रेडिशनलिस्ट हो और सनातन धर्म के लिए एक सिविलाइजेशन वॉर लड़ रहे हो, ये रोते क्यों है इतने ट्रेडिशनलिस्ट? ठीक है मैम, आई विल आंसर वन बाय वन टू ईच क्वेश्चन। सबसे पहला तो काशी विश्वनाथ की बात की जा रही है। भगवान कपिल मुनि, जो कृष्ण जी के अवतार, जो विष्णु जी के अवतार हैं और गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से कृष्ण जी के अवतार हैं, कपिल की कचहरी बोली जाती थी जगह को, ठीक है। वो आज भी वहां पे नहीं, वो आज भी वो उनका विग्रह वहां पे नहीं। और हम हवा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, जो सोकल्ड विग्रह प्रिजर्व्ड हैं, हर किसी ने बोल दिया हाँ भाई विग्रह प्रिजर्व्ड है, पुलिस स्टेशन में पड़े हैं। डू यू नो इट वाज श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ज्योतिर्मठ के जो अभी उत्तराधि शंकराचार्य बनेंगे, who has more than 180 शिवलिंगम्स जिनकी वो डेली पूजन करते हैं। इतना ज्यादा कि जब वो इवन बंद थे थाने के अंदर कोविड के टाइम, तो रायता बिंग तो भूल गया था उनको लगा बाद में प्रतिष्ठित कर देंगे, बट हमारे यहाँ हमारे मठों से पंडित जा के वहां पे रोज उनकी पूजा करते थे, वो भी प्रस्थानित शिवलिंग की, ठीक है। So, हमारा डेडिकेशन धर्म की तरफ बहुत है। काशी विश्वनाथ इज टू बिग ऑफ एन इश्यू टू एक्चुअली टॉक अबाउट। अक्षयवट के 3 पेड़ हैं, एक अक्षयवट पेड़ अभी भी उजड़ा हुआ है वहां बनारस के अंदर। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि 2 अक्षयवट है। तीसरा अक्षयवट स्कंद पुराण काशी खंड के अंदर रेवंती में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि इसी जगह श्री कपिल मुनि ने बैठ के ज्ञान दिया था।
और इसी जगह उनके 6 शिष्यों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है, एक सेकंड मैम, I'll just go towards all the other questions, then I'll also come to those, because questions बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, मुझे एक एक करके आंसर करना पड़ेगा। दूसरा, राम मंदिर की बात की गई है। राम मंदिर के ऊपर हमने ये नहीं बोला कि बीजेपी को कोई क्रेडिट नहीं जाता। अब देखिए, इतने इतने इधर उधर कोई बोलते, जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि देयर कैन बी लेफ्टिस्ट हु आर एक्टिंग मास्केटिंग एज ब्राह्मण्स, तो जो ट्रेडिशनलिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं या जो सो कॉल्ड बोल रहे हैं, इनको क्यों नहीं लेफ्टिस्ट बोल दिया जाता? पॉइंट इज कि ऑन वन हैंड यू वांट टू क्रिटिसाइज अस, गो अहेड, डू इट। धर्माचार्यों के ऊपर हमेशा से बहुत दिक्कत रही, हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात से। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो उसको देख के, जैसे एक बीजेपी का नेता, एक यूपी में उनके ऊपर रेप का केस हुआ था, उनको पकड़ के अगर मोदी जी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो एक दो गिने चुने अगर बुरे लोग हैं तो उनको देख के पूरे ट्राइड मूवमेंट को गलत नहीं बोला जा सकता, जस्ट बिकॉज हम ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो कि शायद भाजपा के विरुद्ध है पर धर्मशास्त्रों से सम्मत है। और राम जन्मभूमि की बात की गई। राम जन्मभूमि was started in 1948 by Ram Rajya Parishad, started by धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, अगेन अ ट्रेडिशनलिस्ट। उसके बाद जो आरएसएस के अंदर शाखाओं में एंट्री हुई थी ड्यूरिंग द धर्म संसद, आरएसएस का मेजर रिक्रूटमेंट उस समय जो हो रहा था, 2 मठों से हो रहा था, 4 मठों से हो रहा था। एक मलूक मठ था, एक तुलसी मठ था, एक गोवर्धन जी का मठ था। और कोइंसिडेंटली ये सब भी डायरेक्टली राम भद्राचार्य, रामानंदाचार्य और शंकराचार्य के अंडर आते थे। यहाँ पे भी ट्रेडिशनलिस्ट का काम है। जब अंदर हिस्टोरिकल प्रमाण देना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी से, तो कोई बीजेपी का नेता अंदर नहीं गया, श्री राम भद्राचार्य जी अंदर गए। ठीक है, जो रामानंदी हैं, तुलसी पीठ के अभी पीठाधीश हैं, जो कि जिनकी आंखें नहीं है, उन्होंने प्रमाण दिया। एंड इट वाज इवन रिटन देयर कि ही हैज डन अ मेजर वर्क टू प्रूव थ्रू कंटेम्पररी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कि यस अ राम टेंपल एग्जिस्टेड। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या इन सब के ऊपर आपका हक है? हम लोगों का हक नहीं है उसके ऊपर, उनके ऊपर। मतलब वो हमारे नहीं है। जिन जिन के आपने नाम लिखे, वो क्या सब हिंदुओं के नहीं है? वो क्या आप ये एग्जैक्टली वो सभी हिंदुओं के हैं, वो वो सभी सभी हिंदुओं हिंदुओं के के हैं। हैं। तो आप लोग ये हाँ, क्यों शो करते हो कि दिस सी ही वाज अ ट्रेडिशनलिस्ट, ही वाज अ ट्रेडिशनलिस्ट? मतलब आप ये शो कर रहे हो, आप खुद ही हिंदूज को डिवाइड कर रहे हो। और ये तो करके मैम हमने कभी नहीं बोला ही वाज अ ट्रेडिशनलिस्ट। हम तो, हमारे गुरु हैं तो हम उस चीज पे खुशी ले रहे हैं कि हमारे गुरु हैं, हमने उनसे दीक्षा प्राप्त आपने की, भी हम उस चीज तीनों पे तीन चार नाम लिया, तीनों के साथ बोला सी ही वाज अ ट्रेडिशनलिस्ट, ही इज अ ट्रेडिशनलिस्ट। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या ये तो सब भाजपा हिंदू? भी तो यही बोलती है। नहीं अभी तो सर ये ने भी तो यही बोला कि ये सारा काम भाजपा ने करवाया था। ये नहीं बोला भाजपा ने कराया था। ये बोला है कबीर पंडित ने भी अभी कि इतने टाइम से जो चीज रुकी हुई थी, उसको जो एक धक्का लगना था, जो पीछे तो काम हुआ ही हुआ था, सभी को हाँ, क्रेडिट जाता है, पर जो एक हाँ, धक्का लगना था वो कांग्रेस रूल में नहीं लग सकता, तो वो भाजपा के रूल में लगा है, वो मोदी हाँ, जी के अंडर लगा है। हाँ, और मेरा एक और आपसे सवाल है, जो हम लोग फटाफट करते हैं इस बात को, कि क्या बीजेपी ने पावर में आने से पहले ये बोला था कि हम सिर्फ हिंदूज की पार्टी रहेंगे? क्या आरएसएस ने कभी ये बोला है कि हम सिर्फ हिंदुत्व करेंगे? आरएसएस हमेशा राष्ट्र की बात करती है, आरएसएस हाँ। हमेशा यूनिटी की बात करती है, आरएसएस हमेशा सबको अपने हम्म, साथ ले जाने की बात करती है। हम्म। बीजेपी ने कहीं अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम सिर्फ हिंदूज की पार्टी होंगे? और ट्रेडिशनलिस्ट तो ये चाहते हैं, उसके बारे में भी आएंगे, पहले इस बारे का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिशनलिस्ट क्या चाहते हैं। आप हाँ, बीजेपी आरएसएस को ब्लेम कैलिफेट। वो करते तो हो? मैं आई एग्री विद दैट थिंग, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट थिंग। आरएसएस तो ये नहीं मानती, आरएसएस तो ये भी मानती है कि सबका डीएनए सेम है। आरएसएस तो ये भी मानती है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। आरएसएस ये भी मानती है, और कुछ लीडर्स ये भी मानते हैं कि गौ रक्षक जो होते हैं वो गुंडे होते हैं। सो आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ओवर हियर मैम। हाँ, तो देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा पॉइंट ये है कि बीजेपी कहीं नहीं ये बोलकर आई थी कि हम सिर्फ हिंदूज का ही भला करेंगे, हिंदूज के काम करेंगे, सारे हाँ। मस्जिदें तोड़वा देंगे, सारी जगह मंदिर बना देंगे, कह के नहीं आई थी। हम्म। आरएसएस भी हमेशा ये भारत माता के लिए काम करती है, भारत माता की जय बोलती है। वो कभी हम्म। किसी देवी देवताओं को लेके वो नहीं करती। ये बात है। अब एक और भले बात ही है। नाम बजरंग दल है, हाँ? बजरंग नाम दल, भले बजरंग दल बजरंग दल अलग एक या ऑर्गेनाइजेशन इट्स है, नॉट एफिलिएटेड विद आरएसएस। आरएसएस। वो अच्छा, इट्स नॉट एफिलिएटेड मेन एटलीस्ट ऑन द पॉइंट, फ्रंट ऑफिस। लास्ट पॉइंट हाँ। एंड मेन पॉइंट ट्रेडिशनलिस्ट का, ट्रेडिशनलिस्ट हम्म, पता है क्या चाहते हैं? जितना मैं हम्म। आप लोगों को स्टडी करूं, आपका बस चले तो सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ हिंदूज रह जाए, बाकी सारे रिलीजन खत्म हो जाए, वो दैट इज इम्पॉसिबल। अब आप देखो, ये जो आपकी ये बुली ऐप और एक सुली ऐप बनी,
उसमें क्या हम्म उन्होंने करा कि जितने मुस्लिम की नॉन जर्नलिस्ट थी और नॉन एक्टिविस्ट थे, उनसे बिना हम्म परमिशन लिए उनकी ऑक्शन करी हम्म मुस्लिम्स को पकड़ के। उसका विरोध हुआ। सुल्ली ऐप में भी उन्होंने जिस तरीके की डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करी फॉर मुस्लिम विमेन, तो ये ट्रेडिशन, ये सनातन धर्म तो नहीं सिखाता, तो किस बात के ट्रेडिशनलिस्ट हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज क्लेम करना कि बुल्ली ऐप और सुल्ली ऐप जो है जिन लोगों ने किया है वो ट्रेडिशनल। सुल्ली ऐप किसने शुरू किया था? रितेश झा, राइट? लिबरल डोजे, द सेक्युलर डोजे, ठीक है। वो अपने वो, आप को ट्रेडिशनलिस्ट बुलाते हैं। आई विल गेट टू योर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लेम उनके ऊपर किया जाता है कि उन्होंने शुरू किया, बट कई महानुभाव जो हैं श्री रायता विंग के, उन्होंने स्वयं कहा था कि दिस ऐप वाज डेवलप्ड बाय अ मुस्लिम एंड क्रिएटेड फेकली इन द नेम ऑफ अ हिंदू। सो माय पॉइंट इज कि आई एम टू स्मॉल टू गो अगेंस्ट द रायता विंग एंड आई विल जस्ट से कि हाँ, इट वाज क्रिएटेड बाय अ मुस्लिम और एक हिंदू को फंसा दिया गया उसके अंदर। सेकेंडली, जहां तक बात आती है बुल्ली बाई की, राइट? बुल्ली बाई ऐप शुरू किया, उसमें जो हुए, चाहे वो नीरज हो, चाहे श्वेता हो, चाहे एक और लड़का भी था, बट चलो ही वाज लेफ्ट, या जिनकी वेबसाइट्स है वो सब। अब मैं आपको बताता हूँ, जो श्वेता है, ठीक है, डोंट आस्क मी हाउ आई नो दिस, बट जो श्वेता है उसने खुद ये चीज बोली है कि नीरज जिसने ये चीजें शुरू करी थी, हाँ ठीक है, श्वेता अपनी ट्विटर आईडी पे बोलती थी फॉलो गोवर्धन मठ, मैं उस बात से डिसएग्री नहीं करता, बट उसने जब खुद कहा है यहाँ पे, और उसके सपोर्ट में राइट विंग तक और राइट विंग की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक आई हैं, और उन्होंने स्वयं कहा कि हाँ इसके साथ बुरा हुआ। वो कह रही है कि मेरे को मराठी में एक लेटर लिख के दिया गया, मुझे फोर्स किया गया उसके ऊपर साइन करो। आज कोर्ट ने यही बोल के किया ना कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। नीरज ने तो कहीं भी ओपनली खुद को ट्रायड नहीं बोला, ओपनली ट्रेडिशनलिस्ट नहीं बोला। जो दो लोगों ने ट्रेडिशनलिस्ट बोला था उसके ऊपर तो कोर्ट ने स्वयं किया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो गोवर्धन मठ या ट्रायड्स को बीच में लाने का क्या मतलब है यहाँ पे? दूसरी चीज, अगेन आई गो टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ रितेश झा। रितेश झा के इशू में भी आज तक ये लोग गिल्टी नहीं प्रूव कर पाए। रितेश झा, आपने नाम डाल दिया उसका कि उससे मिलता जुलता एक यूट्यूब चैनल वो लड़का चलाता था, द सेक्युलर डोजे और द लिबरल डोजे। रितेश झा कहाँ है अभी, किसी को पता है क्या? श्वेता सिंह कहाँ है अभी, किसी को पता है क्या? जस्ट बिकॉज देर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु नो वेयर दे आर doesn't mean that we are openly involved in doing these things. ऊपर से अगर हम इतने इन्वॉल्व होते हैं, श्री ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी, वन ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गोवर्धन मठ, उन्होंने भत्सना करते हुए लिखा था कि जो मनुष्य ऐसा काम करे, ऐसे मनुष्य को मैं दंड दूंगा सबसे पहले, और मैं उसको निकाल रहा हूँ। मतलब अगर साध्वी प्रज्ञा जी मोदी गोडसे के सपोर्ट में कुछ बोल लें तो मोदी खंडन करे तो साध्वी जी बच जाती हैं। यहाँ सिमिलरली कोई ऐरा गहरा बच्चा कुछ कर दे जो कि शायद रिस्पेक्ट करता है शंकराचार्य की, वहां शंकराचार्य के शिष्यों ने गलत बोले तो ये नहीं बचते। जस्ट अ स्मॉल पॉइंट। कबीर पंडित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद करण बोलेंगे। जी, कबीर एम जी ने एक बात कही कि ये आरएसएस समझता है कि सारे हिंदुओं का डीएनए एक है। तो क्या आप समझते हैं सारे हिंदुओं का डीएनए एक नहीं है? द स्टेटमेंट वाज नॉट कि सारे हिंदुओं का डीएनए एक है, ही सेड हिंदूज और मुस्लिम्स का डीएनए एक है। ओके, मतलब भारतवासियों का डीएनए एक है बेसिकली। हाँ, ओके, बिकॉज आई थिंक यू सेड हिंदुओं का डीएनए एक है। एनी हाउ, सॉरी आई माइट हैव कोई बात नहीं, नो दैट्स फाइन, नो वरीज। But I want to just make a point here because a lot of trads, like I said earlier, talk about reinforcement of the caste system in India amongst Hindus. They believe in that. अब जब आपने कास्ट सिस्टम इन्फोर्स कर दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि आज 18वीं शताब्दी में 3000 सिक्योरिटी गार्ड्स थे ईस्ट इंडिया के कंपनी के, सिर्फ 3000, जिन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम सारे बटे हुए थे, हम कभी एक हुआ ही नहीं। जात या लैंग्वेज या जो मर्जी कह लो, अलग अलग बटे हुए थे, ठीक है। अब अगर आप उसको दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हो, डोंट यू थिंक दैट्स काउंटर प्रोडक्टिव टू से द लीस्ट? एक मिनट, करण आपका कोई सवाल है साथ में? मैम, मैं कबीर से सिर्फ एक यही बोलना चाहूंगा, इन्होंने आरएसएस पे कमेंट किया एंड 4-5 इन्होंने बातें बोली। मैं सिर्फ एक स्पष्ट वन लाइन आंसर इनसे चाहूंगा। सपोज आरएसएस नहीं होती तो व्हाट हैव बीन द कंडीशन ऑफ हिंदूज ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ? खुद ये इसका आंसर करें कि आरएसएस ने, बजरंग दल ने, वीएचपी ने क्या नहीं किया हम हिंदूज के लिए। और अगर वो नहीं होते, सपोज आरएसएस वुड हैव नॉट हैव बीन देयर, व्हाट कंडीशन वी हिंदूज वुड हैव बीन राइट नाउ?
कबीर अहम अपना व्यूज पे दें, फिर इनसे ही आंसर निकल जाएगा कि मैम आरएसएस कितनी इंपॉर्टेंट है और आरएसएस ने क्या क्या नहीं किया हम हिंदुस्तान। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये नहीं पता मैंने आरएसएस की इंपॉर्टेंस कब डिनाई करी, बट मैं एक चीज बोलता हूँ, यदि आरएसएस अभी इंडिया में नहीं होती तो ऐसी बात सत्य है कि हमारे पास अभी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी होती जो भले ही हिंदुइज्म में ढंग से ना मानती हो और भले ही अपना स्टैंड पॉलिटिक्स के हिसाब से और अपने लीडर्स के हिसाब से चेंज करती हो, पर कहीं ना कहीं हिंदूज के लिए एटलीस्ट दिखाती है कि वो उनके लिए केयर करती है। दैट्स माय पॉइंट। आरएसएस नहीं होती तो ये होता। एंड दूसरी बात जो आपने बोली कि जब वो बोलते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स का डीएनए सेम होता है, आप उसको अगर सिर्फ लिटरली टर्म्स पे ना लें, आप उसको इस तरह से नहीं समझते कि वो ऑलरेडी मुस्लिम्स को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर्स हिंदूज हैं, डोंट फॉरगेट दैट। और आरएसएस हेड ने ये बात बहुत बार बोली है और आरएसएस के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने ये बात बहुत बार बोली है और मुंह बंद हो जाता है ओवैसी जैसों का कि अपने 3 पुश्तें पहले का अपने पूर्वज देख लीजिए और बताइए वो कौन थे। आप इतना गलत बोलते हैं, जब भी ये कभी गलत बोलने की कोशिश करते हैं हिंदूज के बारे में, उस स्टेटमेंट का लॉजिक क्या है आप जो देखिए। आपने वो स्टेटमेंट तो उठा दी कि हिंदूज और मुस्लिम्स का डीएनए एक है, वो ये बोलते हैं, उसका लॉजिक ये है कि हम सब एक हैं, डोंट थिंक यू आर डिफरेंट फ्रॉम अस, डोंट क्रॉस योर लाइन। अब हर चीज पॉलिटिकली वही बात है कि ट्रेडिशनलिस्ट चाहते हैं कि हर चीज सीधी बोल दी जाए। अब सीधी नहीं होती, देखिए पॉलिटिक्स इज बॉम्ब गिराओ, बॉम्ब ट्रेडिशनल चाहते हैं, बॉम्ब गिराओ और आर पार हाँ, सीधा नहीं होता कोई काम पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जैसे मर्जी करके टेढ़ा मेढ़ा करके बात की जाती है। अगर आप सीधे चलेंगे तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में तो हर तरीके से खेला जाता है। वही आरएसएस और खरा बीजेपी सोना, 24 कैरेट Just a गोल्ड नहीं हो second. सकता। Let me respond to a statement for a second जो करण सर ने बोली। ये पर्सपेक्टिव वैसे मैंने सोचा ही नहीं था कि मे बी सर संचालक जो थे श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो ये कहना चाहते थे कि हम सबका डीएनए सेम से। उनका कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, राइट? तो आई गेट इट, यस दैट्स अ फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, बट सेकेंडली if Mr. सर संचालक thinks कि कुछ उनको मिल रहा है, he is gaining something by making that statement, or the Muslims are going to listen to him, ठीक है, हो सकता है बोलने के लिए बोल दिया हो। तो फिर मैं ये भी सोचता हूँ साथ साथ में कभी कभी कि शायद जब वो ऐसी स्टेटमेंट्स बोल रहे होते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, तो मे बी वो कहना चाहते हैं कि हमें नहीं ढूंढना चाहिए, इज एक्सपेक्टिंग द मुस्लिम्स की वो स्वयं शिवलिंग निकाली के रख दे। जब ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं कि गौ रक्षक गुंडे हैं, तो वो गुंडे नहीं, वो गुड डे बोलना चाहते होंगे, शायद मे बी माइक से गलत आ गया होगा। Because that's what I think about it. Our point of criticism is to take his points where he has. Let's be frank over here. Nobody votes for the BJP for development. The vote is for a Hindu cause. Because अभी मेरे को जो critical points मिल रहे हैं, development में तो कोई नहीं बोल रहा ना। राम मंदिर पे बोल रहे हैं, हिंदूज के लिए बोल रहे हैं, सनातन धर्म पे बोल रहे हैं। Sorry, Let me complete. because they are talking about traditionalist. If we were talking we are talking to a traditionalist, a trad, and trad हर बात religion की करता है, तो आज हर बात religion की हो। Okay. तो ठीक है मैम, I'll agree. आपको ये बताना होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये बनाए, वो करे, that has nothing to do with traditionalists. Traditionalists Exactly. they talk about infrastructure. No, we did talk about infrastructure जब एक बार बीच में -23.9% पे थे, but anyways, so मैं उसकी बात ना करके, मैं obviously religion का, चलो मान लेते कोई रोल नहीं था, इसलिए शायद मोदी जी काशी से इलेक्शन लड़ने गए थे अहमदाबाद छोड़ के। रिलीजन का रोल नहीं था इसलिए शायद कोई मठ के महंत को खड़ा किया। रिलीजन का रोल नहीं था इसलिए गौ रक्षा की बात की गई। नहीं ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट, आई एम एग्रीइंग विद द पॉइंट मैम, प्लीज मैं पॉइंट से एग्री कर रहा हूं। जब आप एक देश चला रहे होते हैं, आप यहाँ है नहीं, 30% नेली हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, एक्स अमाउंट क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, सब हैं। तो मोदी जी टोपी क्यों नहीं पहनते? देश चला रहे हैं, इतना बड़ा देश चला रहे होते हैं, तो आप सबको लेके ऐसे मुंह पर कुछ नहीं बोल सकते। देयर इंटरनेशनल कम्युनिटीज टू बी सेटिस्फाइड, उनके एक नॉर्म्स हैं, एक यूएन के नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। आप देश में लड़ाई झगड़ा करके तो चल नहीं सकते ना कि हर जगह राइट्स करा। तो मोदी जी टोपी क्यों नहीं पहनते फिर? मुस्लिम टोपी क्यों मना कर दी उन्होंने? वो भाईचारा मैं आना चाहती थी कि ये जो आप लोगों का तरीका है ना बोलने का, मौलाना मोदी और टोपी क्यों नहीं पहन लेते, तो आप लोग चाहते हो कि जितने हम नहीं बोल रहे कि मोदी टोपी पहने। आई एम सेइंग कि जो साइड है, क्यों नहीं पहन लेते? मोदी मैम मैं आपके पॉइंट से बोल रहा हूँ। सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब वो पूरे देश स्टिल ही इज रिफ्यूजिंग टू वेयर अ टोपी। पर उन्होंने, आप एक और चीज देखिए
उनको टोपी ऑफर करी गई, उन्होंने नहीं पहनी कि वो कहते मैं ऐसा सनातनी हूँ, मैं टोपी नहीं पहनूंगा। योगी जी टोपी नहीं पहन रहे, वेलफेयर स्कीम्स वो सबको दे रहे हैं। मैं यहीं पे मैम एक पॉइंट वही रखना चाहूंगा दोबारा से कि इनको उनके वे ऑफ डूइंग से ही समझना चाहिए कि वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। वो सरदार की पग भी पहनते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, बाकी सब करते हैं, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स ऑल। लेकिन आप कहो True. कि वो ओपनली एक कम्युनिटी के खिलाफ बोले, वो नहीं होगा। Never, never. वो सिंबलिज्म से ही चलेगा, Yeah. वो सिंबॉलिक We don't, होके ही चलेगा। अगर वो टोपी सर मैं उन्होंने आपके उस दिन पॉइंट रिफ्यूज करी, उसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, वो वैसे ही चलेगा, पॉलिटिक्स वैसे ही होगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता। ही इज अ वर्ल्ड लीडर। आप खुद समझते हैं ऑयल की रिक्वायरमेंट्स के लिए हम अरब कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। आपको हर चीज जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देख के देखनी चाहिए। आप कई बार क्या हो जाता है कि ट्रेडिशनलिस्ट होने की वजह से आप थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो जाते हैं। आपको अगर ब्रॉड माइंडली अगर उस चीज को सोचेंगे तो ही हैज टू थिंक ऑफ एवरीथिंग। आज अगर वो वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो एक वर्ल्ड लीडर का कोई भी स्टेप पूरे वर्ल्ड न्यूज बनता है एट एवरी टाइम। तो आप अगर उसमें छोटी छोटी बातों को निकालेंगे, और जो मैंने डिफरेंस की बात बोली थी, वो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप एग्रेसिव हैं, ठीक है, मैं एक तरह से बोलता हूँ, ठीक है, आप एक अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि चीजें बहुत जल्दी हो जाए या एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि एक प्रॉब्लम 70-65 साल पुरानी है, बरगद के पेड़ के जैसी है, जिसकी जड़ें बहुत डीप है। आज कांग्रेस का इकोसिस्टम बहुत डीप इतने सालों में रहा है, उसको आराम से ही निकाला जाएगा, धीरे से ही निकाला जाएगा। अगर आप कुछ भी बहुत जल्दी में करने की कोशिश करेंगे तो कुछ अच्छा होने के बजाय खराब हो जाएगा। ये भी बात को समझिए। तो जैसे वो चल रहे हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन जितनी कमी ट्रेडिशनलिस्ट शो करते हैं उतनी नहीं है। ये तो 100% बात है कि उतना कुछ गलत नहीं हो रहा जितना आप लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं। और थोड़ी साथ बहुत कमी अरे है, सर वो नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। करण, ये लोग साथ में क्या करें, 2014 के बाद तो इनकी इतनी जुबान खुल गई है, और ये लोग सब एसी रूम में बैठ के अपने कमरों में बैठ के ज्ञान देते हैं। इतना ही है तो रोड पे आओ, तलवारें लेके छुरियां लेके खुद रोड पे आओ। वो नहीं करना, पर ये चाहते हैं कि जो राइट विंगर हैं, जो जिनको ये रायता बुलाते हैं, ये लोग बाहर निकले और लड़े। ये पीछे से सिर्फ आपको उकसाएंगे और आपको बताएंगे कि मोदी जी ये नहीं कर रहे तो तुम रायता विंगर्स ये कर रहे हो, तो मठ ने ये कहा था, उसने, हम सब चीजों की मैम इज्जत, यही रिस्पेक्ट। चीज ये लोग यति क्यों नहीं यति आते, नाम के, क्यों नहीं आपको आते? याद होगा यूपी इलेक्शन में यति ने यति यही करने की कोशिश नरसिंहानंद की has थी। no relation with the traditionalists. नहीं, मैं एक चारों जनरल बात मठों कर ने रहा हूँ, उनका आई एम नाम नॉट हटा सेइंग कि दिया ही है. इज ट्रेडिशनलिस्ट, बट उसने Yes. भी एग्रेसिव वे में यही चीज हिंदूज के वोट डिवाइड करने की कोशिश करी थी। और मैम उसका एसपी के साथ कनेक्शन क्लियरली बाहर आ गया और सारी चीजें क्लियर हो गई कि इट वाज ऑल अबाउट डिवाइडिंग हिंदूज वोट। तो होता वही है कि अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे जो लीडर है कंट्री का, जो एक हिंदुत्व सोच रखने वाली पार्टी का लीडर है, तो उससे कई बार हिंदू वोट डिवाइड हो जाते हैं, वो भी सोचने लगते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नुकसान है। आपको खुद सोचना चाहिए पॉलिटिकली। आप सोचिए महाराष्ट्र में अभी जो महागठबंधन की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें क्या नहीं हुआ, पालेकर साधुस की किलिंग हुई। वैसे अभी उसके बाद रिसेंटली भी कुछ साधुस मारे गए हैं जब ये मारे नहीं भाजपा गए, की बच सरकार गए, है. बच जस्ट टू गए, बच रिमाइंड. गए। नहीं, इसमें एक हाँ, पॉइंट है ना अटैक कबीर, हुए आप हैं. बात समझिए कैसे जेल में पुलिस डाल दिया पहुंच गया, गई टाइम पे, पुलिस टाइम पे पहुंच हाँ गई। यही हाँ बात, मारे नहीं कैसे गए। कोई भी स्टेटमेंट बोलने पे जेल पे डाल दिया गया। आप खुद सोचिए किस तरह से वो लोग एक स्टेट में गवर्नमेंट चलाते हैं। क्या आप वैसी गवर्नमेंट चाहते हैं कंट्री में चले कि कल को आपकी बोलने पे भी आजादी खत्म हो जाए? कह रहा था कि मोदी जी, it is stupid to expect the prime minister of the country to say I'm a Hindu prime minister working only for the Hindus of the country. I mean, the way triple talaq was criminalized, it was unimaginable till the time it happened. It could never have happened. They had to work on it, and the Muslim women actually cheered for Modi. Had Modi said कि I'm only a Hindu prime minister for Hindus, वो कभी हो ही नहीं सकता था। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी आ ही नहीं सकता अगर मोदी जी बोले कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर हूँ। जैसे 3 फार्म लॉ नहीं है. सिविल वॉर हो जाएगा। मैम मैं कुछ फाइनल स्टेटमेंट्स बोल सकता हूँ क्या? बाय द वे, तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये बोलूंगा कि वन थिंग आई लव अबाउट द नॉन ट्राइड विंग इज कि इनसे ज्यादा मेरे को आशावादी लोग कहीं नहीं मिलते. इन्होंने पूरा ट्विटर भर दिया था इन सपोर्ट ऑफ 3 फार्म लॉज, और जब 3 फार्म लॉज वापस आ गए तो बोला कि मोदी जी ने ये हटा दिया है टू इंक्रीज यूनिटी ऑफ द कंट्री. सो हैट्स ऑफ टू द पॉलिटिकोर्स.
दूसरी चीज कि जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है, नहीं सच है ये, why are we laughing on that? That's true. Everybody of you has a smirk on your face right now. Let's accept this. कुछ और चीजें मैं कुछ गिनवाना चाहूंगा। मोदी जी का या भाजपा का एक बहुत अच्छी बात यह है कि पालघर में कुछ साधु मार दिए गए थे, अभी सिर्फ वो साधु पुलिस के आसपास रहने में सिर्फ पिटे हैं, मारे नहीं गए हैं। सो वी शुड रिमेम्बर दैट कि उन्होंने सिर्फ उन्हें पिटवाया, मरवाया नहीं। अगेन कबीर दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। आप बोलते हो कि मतलब बीजेपी ने पिटवाया उनको, नहीं। आप क्या बात कर, अब आप मुझे बताओ, अगर आपके कॉलेज में तो मैम फिर शिवसेना के लिए क्यों पालघर को क्लेम करते हो? ये आपकी जो बातें है ना, ये जो ट्रेडिशन, ये जो आप एज अ ट्रैड बातें करते हो ना, ये नॉनसेंसिकल बातें हैं। आज आपकी कॉलेज में बाहर एक मुस्लिम लड़के के साथ लड़ाई हो जाए या किसी क्रिश्चियन लड़के के साथ लड़ाई हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? आपकी मम्मी क्या बोलेंगी? अभी तो मोदी जी ने सिर्फ कबीर को एक मुसलमान से पिटवाया है, पर पुलिस आ गई थी तो बचा लिया। What, how are you talking? And what are your logics? What are your logics? जब राजस्थानी गवर्नमेंट में you cannot talk about this what you call Shaheen Bagh. You cannot talk about all these things because traditionalists don't talk about these things. You talk about it only as sarcasm, as a taunt, as this thing. You never talk about these things as a well-wisher of the country. Because आप पूरा टाइम, आप जब भी ये बातें करते हो, आप इसको सबको रिलीजन से लेकर इनडायरेक्टली आपको मोदी जी पे अटैक करना है। इसीलिए मेरे को लगता है कि ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं उनका एक अच्छा मैम, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं। अरे no, I have to go for another interview, and thank you very much Karan, Kabir and Kabir, कोई बात नहीं, and मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।